हम गए तो थे ऑनलाइन सेल करने के लिए, आज हम एक मैन्युफैक्चरर बन के बैठ चुके हैं। राम राम जी, राम राम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया है कि हम लोगों ने एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए ऊपर वीडियो बनानी थी और उसके ऊपर वीडियो आ रही है आपके पास। तो भाई मैं अपनी स्टार्टिंग बताता हूँ, हम लोगों की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। तो एक दिन मैं बैठा हुआ, मतलब मेरा क्लोथिंग ब्रांड से ना, मतलब 1-2 साल से प्लान था। एक माइंड में आपके होता है ना कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे स्टार्ट करनी है, बट आपके पास रास्ता नहीं होता। तो कोई बंदा नहीं है कि भाई किसके साथ करे, कोई मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं और कन्नू भाई हम बैठे हुए, तो कन्नू भाई मेरे से कहते हैं कि यार शानू, कुछ काम करते हैं यार। मैंने कहा हाँ करते हैं। तो भाई ने मेरे को सजेस्ट किया था ऑनलाइन, मतलब जैसे बहुत चीज़ें मतलब सेल होती हैं, जैसे कोई भी आपके होम अप्लाइंसेज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गई, इस चीज़ से। तो भाई ने जब वो चीज़ शेयर करी ना, तो मेरे को वो चीज़ ना समझ नहीं आई। तो मतलब अब मैंने ये सोचा कि मेरे मन की एक बात है, अगर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तो भाई देखो अगर हो पाए तो तुम्हारे को समझ आए वो चीज़। तो मैंने इनसे बोला कि मैंने कहा कन्नू भाई, एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करेंगे, पहली चीज़, काम करेंगे तो अच्छा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि लोग मार्केट में देखो अच्छा भी काम कर रहे हैं, कुछ गलत भी काम कर रहे हैं। मैं एक बारी काम करना चाहता हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ। मतलब जो लोग मेरे पास पैसे आ रहे हैं लोगों के, मैं उनको अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। ये नहीं कि वो कल को मैं कस्टमर ने देखो कोई भी चीज़ होती है, कपड़े भी आज की डेट में आप एक बारी परचेज करते हो, लेकिन आपको ये होता है कि भाई मैंने अगर पैसे इन्वेस्ट किए तो चीज़ मेरे को अच्छी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, तो मैंने कन्नू भाई को बोला, तो कन्नू भाई ने कहा डन, हम क्लोथिंग ब्रांड ऊपर करेंगे। भाई अभी हमारे को कुछ नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा। ये करीब शाम के 7-8 बजे की कहानी है। पता नहीं रात को क्या हुई या भगवान ने हमारे साथ क्या किया। सुबह अगले दिन हम 8-9 बजे हम निकल गए भाई अपने घर से, खाना खाया, निकल गए। करते करते भाई 1 हफ्ता हमने पूरी मार्केट घूमे। मार्केट में हमने देखा कि यार मतलब सब देखो, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, कपड़े की नॉलेज आज की डेट में, मैं कहता हूँ कोई पुराने से पुराना बंदा भी होगा ना, 100% कपड़े की नॉलेज कभी किसी को नहीं हो सकती, याद रखना। क्योंकि कपड़ों में इतनी चीज़ें होती हैं, एक तो मतलब मिक्सिंग भी होती है, और कपड़े में इतनी वेराइटी है कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। बहुत बड़े से लोग हैं भाई, उनको भी नहीं पता है। तो हम मार्केट में गए, हम लोगों ने देखा, मार्केट में हम गए तो हम जो अपने नॉर्मली कपड़े खरीदते हैं, चाहे कहीं से भी खरीदते हैं, लोकल मार्केट से खरीद रहे हैं या ब्रांड के शोरूम से खरीद रहे हैं, भाई मार्केट में गए हम लोगों को पता चला कि मैंने कहा यार चीज़ें बहुत अलग हैं, कि वहाँ से क्या रेट आ रहा है, क्या रेट आगे मार्केट में जा रहा है। तो हमारे को बहुत चीज़ें पता चली कि मतलब क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर हम लोगों ने घूम फिर के, तो हम लोगों का ये प्लान होगा कि अब हमारे को नॉलेज हो गई है, तो हम अब अपना स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टअप करने के लिए भाई देखो, हम लोगों का प्लान ये था कि हमारे को ऑनलाइन सेल करना है। मतलब कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर जाएगा हमारी वेबसाइट पे, क्लिक करेगा, उसको पसंद आ गया, उसने ऑर्डर कर दिया, उसके पैसे आ गए और हम उसको दे देंगे। हम लोगों ने प्लान ये सोचा, लेकिन जैसा आप सोचते हो वैसा भाई होता नहीं है कभी भी। तो हमारे साथ ये हुआ कि हमने अब स्टार्टिंग करी। पहला हमने नाम ढूंढा, नाम ढूंढने में हमने कम से कम 1 हफ्ता लगा दी भाई। तो लास्ट में फाइनली नाम मिल गया हमारे को, स्नगल थ्रेड्स। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, वेबसाइट का ऐसे किया भाई, मैंने पहले मार्केट में पता किया कि जो वेबसाइट बनाते हैं लोग, नोन में भी थे, उनसे भी पूछा, तो मतलब काफ़ी अच्छा एस्टिमेट बैठ गया उसका। हम लोगों ने ये सोचा था जो हम अपनी तरफ से सीख सकते हैं नया, सीखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो भाई सब चीज़ें हैं मार्केट में, हो जाता है। अब आप मानोगे नहीं, ये जो स्नगल थ्रेड्स की वेबसाइट बनी है, इसके लिए हमने काफ़ी सर्च किया, कोई हमारे को मिले भी, लेकिन बहुत लोग ना पैसे ज़्यादा मांग रहे थे। पता नहीं क्यों, मेरे को पता नहीं था कि बनती कितने की, लेकिन लोग ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं अपना लैपटॉप लेके बैठा हुआ था, तो मैंने मतलब देख के भाई अपनी खुद की वेबसाइट बनाई। मैंने बनाई पूरी A to Z। उसमें मतलब जितने भी आपके मतलब कलर्स होते हैं, आपका पेमेंट गेटवे होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, सब कुछ डिज़ाइन कराई। सब कुछ डिज़ाइन करके वेबसाइट मेरी अब तैयार हो चुकी है, उसमें भी लिस्टिंग नहीं हुई है, ये हो गया है। देन उसके बाद
मतलब एक चीज और थी, हमारा प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे 1 महीने बाद आया, उससे 1 महीने पहले मैंने वेबसाइट तैयार करके रखी हुई है। बेशक मेरे देखो हमने डोमेन परचेज किया, पैसे उसके भी लगते हैं, ठीक है, आप उसकी होस्टिंग भी लेते हो, है ना, पैसे उसमें भी लगते हैं। तो अब ये था कि मेरे को पता था कि 1 महीने के तो पैसे मेरे गए, लेकिन ये है कि 1 महीने पहले तैयार करने का मतलब ये होता है कि मतलब लास्ट स्टेज पे ना भाई इतनी हबड़ दबड़ हो जाती है ना, बंदा परेशान हो जाता है, क्योंकि पहली तुम इतना दिमाग लगा रहे हो, वेबसाइट तुम खुद डिजाइन कर रहे हो, जो प्रिंट्स आने हैं। तो ठीक है भाई, वो भी तैयार हो गई। देन उसके बाद भाई हमने अपना जो सामान था, थान जो थी, हमने वो मंगाई। हमारे पास कारीगर था, जो हमारे मास्टर जी थे, उन्होंने कट किया और तैयार किया। तैयार करने के बाद भाई हम लोगों ने, मैं आपको हमारे वो भी बता दूं, हमारा जो टी शर्ट का जो कपड़ा है, फैब्रिक है हमारी टी शर्ट का, वो है भाई 240 GSM फ्रेंच टेरी, जो सबसे इस टाइम पे मार्केट का सबसे ट्रेंडिंग कपड़ा है, ठीक है। और जो हुडी है वो है 350 GSM कॉटन पीस। तो हम लोगों ने भाई तैयार कराई। तैयार कराने के बाद भाई अब हमारे को ज़रूरत थी तो मशीन की, क्योंकि जो प्रिंट आते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, उसको कहते हैं हीट ट्रांसफ़र। तो हमारे को मशीन चाहिए थी, तो हमने फिर भाई मशीन परचेज़ की। सिलाई मशीन हमारे पास थी, क्योंकि जो हमारे मास्टर ने कपड़े काटे थे, तो वो सिलाई मशीन ऐसे थी कि हमारी अपनी फैक्ट्री है हैंडवर्क की, तो उसमें सिलाई मशीन हम लोगों के पास थी ऑलरेडी। तो सिलाई मशीन तो वो होगी, और मशीन जो हीट प्रेस वाली थी वो हमने परचेज़ करी, वो हम लेके आए। देन उसके बाद हमने वेबसाइट पे लिस्टिंग करी, अपनी डिज़ाइन सब कुछ करे। अब क्या होता है भाई, एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आप सोचो कि एकदम से ऑर्डर आ जाएंगे, नहीं होगा। सच बता रहा हूँ, नहीं होगा। आपको चाहिए इसमें पेशेंस। दूसरी चीज़, आप अब देखो वेबसाइट मैंने तैयार कर दी, आप लोग भी कर लोगे, लेकिन वेबसाइट तैयार करने के बाद भी भाई उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। कभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी आपने देखा होगा, आपने एक गूगल पे सर्च करना ओवर साइज हुडी, आपने देखा है, जो आप वेबसाइट खोलते हो फ्लिपकार्ट के कुछ डिज़ाइन आ जाते हैं, जो लिस्टिंग हो रखी होती है वहाँ के डिज़ाइन आ जाते हैं। कैसे आते हैं भाई, वो होती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो करना पड़ता है। उसकी बहुत सारी सेटिंग होती है जो वेबसाइट के अंदर करनी पड़ती है, जहाँ से आपने होस्टिंग ले रखी हो वर्डप्रेस के अंदर, तो वो चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों ने धीरे धीरे वो भी करी। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तक तो हमारे पास ऑर्डर नहीं थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ऑर्डर स्टार्ट हुए, तो भाई देखो इसके लिए ना टीम भी चाहिए होती है, टीम वर्क भी होता है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हम लोगों ने स्टार्ट तो किया, हमने पहले हर एक चीज़ अपनी सीखी, मशीन कैसे चलती है। आप अगर मैं ये कहूँ ना कि कल को हमारा जो हीट प्रेस मशीन चला रहा है बंदा, वो नहीं होता, और अर्जेंट मेरे पास किसी का ऑर्डर है, मेरे को आती है भाई, मैं चला लूँगा, तो ऐसे कभी किसी पर डिपेंड मत होना कि भाई वो करेगा तो करेंगे। आपका काम, आपने स्टार्टअप किया, पहले आप सीखो, बाद में दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो मशीन से भाई प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। अब हमने देखा भाई सब कुछ होने के बाद कि भाई हमारे विजिट भी अच्छी हो रही है, वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम अपनी तरफ से प्रमोशन कर ही रहे थे। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कपड़े के काम में, आप कस्टमर को क्या चाहिए, सब कस्टमर को चाहिए तो भाई प्रिंट्स, अच्छे प्रिंट्स होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, आप, मैं कहता हूँ, कितने अच्छे से अच्छा फैब्रिक तैयार करके आप डाल दो एक पोस्ट, लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता ना कि ये क्या फैब्रिक है, कितने GSM है, इसके पकड़ने में हाथ में क्वालिटी कैसी होगी, सबको ये लगता है। तो भाई लोग ना जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते। अब क्या हुआ, हम लोगों ने डाल तो दिया ही था, डालने के बाद हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहा यार हम ये चीज़ तो कर रहे हैं, क्यों ना अपने प्रोडक्ट को एक बारी मार्केट में दिखा के लाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में दम है या नहीं है। तो हमने क्या किया भाई, सारी हुडीज़ के कुछ प्लेन्स और कुछ डिज़ाइंस ऐसे करके तैयार करें, पसीने आ रहे हैं, तो डिज़ाइन तैयार करें। तैयार करने के बाद भाई हमने एक हमारे नॉन में बंदा था, उसके काउंटर पे जाके, उनका स्टोर था अपना क्लोथ्स का, तो उनके काउंटर पे जाके हमने कपड़े रख दिए और उन्होंने देखे। उन्होंने देख के एक चीज़ बोली, कहते इसका मैन्युफैक्चर कौन है। तो हमने उनको बताया नहीं कि हमारा है ये, तो हमने कहा यार ये हमारे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है, तो देखो बताओ हम लोगों को कैसा है। तो भाई उस बंदे ने, उसने फट दे से पूछा इसका मैन्युफैक्चर कौन है, कहाँ है, मेरे को मिलवाओ उससे।
हमने कहा क्या हो गया? कहते भाई बहुत बढ़िया उस पर काम कर रहा है। कैसे? कहते ये जो कपड़ा है ना ये बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम पे होता है, तो और क्या प्राइस है इसका। हम लोगों को ये पता चल गया कि हमारे प्रोडक्ट में दम है, और सिंगल उस पर ही पता चल गया, क्योंकि जब सामने से बंदा ये कह रहा है कि मुझे इसके मैन्युफैक्चर से मिलना है, तो हम लोगों को भी क्लियर होगा कि हाँ हमारे प्रोडक्ट में दम है। और हम लोगों को पहले ही श्योर थे, क्योंकि हम भी कपड़े खरीदते हैं, हम भी पहनते हैं यार, तो हम लोगों को पता होता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बेकार है। तो उसने बोला, अब क्या हुआ, हमने उसको क्लियर कर दिया कि भाई ये हमारा स्टार्टअप है, हमने स्टार्ट किया है। तो अब लकीली हम तो गए थे दिखाने के लिए, हमारे को वहाँ से मिल गया एक ऑर्डर। तो हमारे को ऑर्डर मिला, तो हमने भाई उसके ऑर्डर को पूरा भी किया। अब पता नहीं भाई अब मैंने बोला ना कि आपको कि आप सोचोगे क्या और होगा आपके साथ क्या। हमने तो सोचा था कि हम लोग ऑनलाइन सेल करेंगे और ये सब चीज़ करेंगे। अब क्या हुआ, हमने जब उसको ऑर्डर दे दिया और मार्केट में, हमारी कॉलोनी का था, हमारी मार्केट में जब वो कपड़ा उतरा, तो भाई अब मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी पोस्ट भी डालता था इंस्टाग्राम पे। तो जो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं मार्केट के कि जो मेरे को जानते हैं पर्सनली, तो पोस्ट भी देखी, तो उन्होंने ये भी देखा कि मार्केट में कपड़े ज़्यादा बिक रहे हैं, सॉरी, और पोस्ट भी ये डालता है। तो उन्होंने पूछा मेरे से, कहते ये किसका ब्रांड है? मैंने कहा हमारा ब्रांड है। कहते भाई हमारे को ये चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो वो उन्होंने विजिट किया। कुल मिला के भाई ये है, हम गए तो थे ऑनलाइन सेल करने के लिए, आज हम एक मैन्युफैक्चरर बन के बैठ चुके हैं। मतलब अब लोग हमारे को कांटेक्ट करते हैं और हमसे बोलते हैं कि आप हमारे लिए इतनी हुडी इतनी टी शर्ट्स बनाओ। तो अब हम ज़्यादातर उनके लिए काम करते हैं। अब देखो हमने सोचा क्या था और हो क्या गया हम लोगों के साथ, बट कोई नहीं भाई, जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। तो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, कुछ साथ में वो भी दे देता हूँ। देखो भाई, आप लोगों को अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना है ना, पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़, इन्वेस्टमेंट मोटी नहीं करनी है। आप सोचो कि मैं इसमें डाल दूँ 10-15 लाख रुपए और सीधा काम स्टार्ट करूँ, कभी मत करना गलती से भी, सच बता रहा हूँ। छोटे से स्टार्ट करना, बहुत छोटे से। और सबसे पहले बताऊँ तो टी शर्ट्स से ही स्टार्ट करना। देखो आपका स्टार्टिंग स्टेज पे पैसे देखो कहाँ लगेंगे, आपका सबसे पहले लगेगा वेबसाइट पे। वेबसाइट पे नहीं करते हो, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन में कमी मत छोड़ना। तो वेबसाइट हो गई, उसके बाद आपने जो अपने कपड़े खरीदोगे जहाँ से भी, अब आप सिलवा रहे हो किसी से या किसी मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो, या कुछ मैन्युफैक्चरर तो ऐसे होते हैं उनके पास बल्क में रेडी रहते हैं, आपने जाना ऑर्डर देना, आपका माल डिलीवर हो जाएगा। अब जैसे हम लोग ऐसे होते हैं कि आप हमारे पास आओगे तो हमारे पास अगर किसी का ऑर्डर चल रहा है तो हम सेकंड आपको वेट में रखेंगे कि भाई जैसे इनका कंप्लीट होगा आपका करा देंगे। तो हमारा लगता है ऐसे रहता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी चीज़ ये है कि इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रिंट मशीन की। अब प्रिंट मशीन भाई मार्केट में 8-9 हज़ार रुपये की भी आ जाती है, ठीक है, 14-15 हज़ार रुपये की भी आती हैं, 20-25 हज़ार रुपये की भी आती हैं। और मैं तुम्हारे को बताऊँ ये चाइना होती हैं सारी। अगर कोई कहता है कि हमारी इंडियन है तो वो असेंबल्ड हो रही है यहाँ, और कुछ नहीं है। वो कहता है हमारी इंडियन है तो असेंबल्ड है, समझ जाना। ज़्यादातर चाइना की हैं। और कुछ मैंने अभी देखा है कि एक आधे मैन्युफैक्चर हैं जो अभी उन्होंने मतलब खुद की अपनी वो खोली है फैक्ट्री, जिसमें उन्होंने खुद अपने बना रहे हैं वो मशीन्स। तो अभी देखा था रिसेंटली मैंने, तो मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको चाहिए भाई, अब देखो DTF जो प्रिंट्स होते हैं, प्रिंट्स में भी भाई देखो क्या होता है, एक होता है सब्लिमेशन, एक होता है स्क्रीन प्रिंटिंग, एक होता है DTF, ठीक है। अब जैसे आप कॉटन के ऊपर काम कर रहे हो, सब्लिमेशन का भी बता देते। तो सब्लिमेशन आपने देखा होगा, होली की ना टी शर्ट सेल होती है मार्केट में, 100 रुपये की, 200 रुपये की सेल होती हैं। उन पे जो प्रिंट्स होते हैं उनको कहते हैं सब्लिमेशन। अब जैसे कॉटन और हुडी पे जब प्रिंट्स होते हैं, उस पर 2 तरीके के होते हैं। अगर आपने देखा होगा, जैसे हमारा प्लेन प्रिंट है, ये DTF प्रिंट होता है, ठीक है। एक होता है हल्का सा मोटा मोटा, जैसा आपको फील होगा, पफ जैसा होगा। तो उसमें भी 2 होते हैं। एक होती है स्क्रीन प्रिंटिंग, जो जिसमें एक सांचा बना हुआ होता है, उसके अंदर एक डिज़ाइन होता है, आपकी हुडी के ऊपर रखेंगे, उसमें वो एक बारी ऐसे ऊपर नीचे कर देते हैं तो वो प्रिंट चला जाता है उस पर। तो होती है स्क्रीन प्रिंटिंग। एक होती है विनाइल होती है। अब इसमें देखो आपने, अब पहले स्टार्टिंग स्टेज पे तो DTF पे करोगे क्योंकि कॉटन का है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद भी आपको 2 ऑप्शन है। मार्केट में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो DTF प्रिंट होते हैं वो आपको मीटर के हिसाब से दे देते हैं। या तो आपके पास ऑप्शन है आप मशीन खरीदो। मशीन का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है मार्केट में कि 35-40 हज़ार रुपये की भाई एक मशीन आ जाती है, अपने लैपटॉप से सेटअप कर लो
और उसमें इंक डलती है, इंक डाल दो, यहाँ से आपने कमांड दी, वहाँ से प्रिंट निकल के आ गया। क्या साइज़ चाहिए आपको, A3 चाहिए, A2 चाहिए, जैसा भी चाहिए उस पर प्रिंट हो जाएगा। एक तो ये सिस्टम होता है, और दूसरा ये होता है कि आपने कोई बंदा है उस जिनके पास बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं, आपने उनको ऑर्डर दिया, अब आपका आपस में क्या ऑर्डर से हिसाब बैठा कि भाई कितने रेट के हिसाब से है, आप उनको ऑर्डर दो, वो आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे। आपने कट कर करके जैसे आपके पास ऑनलाइन डिमांड आए उस हिसाब से आप प्रिंट मारो और अपना ऑर्डर निकाल दो, ठीक है। और अब आप सोचोगे भाई इसमें रिप्लेसमेंट की कुछ होती है, मैन्युफैक्चर के ही तरफ से खराब आया तो भाई मैन्युफैक्चर नहीं लेगा आपको, मैं आप 100/500% आप मेरे से लिखवा लो, ये चीज़ लेगा ही नहीं वो। दूसरा, अगर कस्टमर का है तो शायद आपको लेना पड़ेगा, कि अगर जैसे देखो होता है ना कि भाई फटा हुआ निकला है या कुछ है तो कस्टमर का आपको रिटर्न आपको लेना पड़ेगा, लेकिन मैन्युफैक्चर का कुछ होगा ना, मैन्युफैक्चर नहीं लेगा कुछ भी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब एक होता है लेबल, जो आपने देखा होगा हर हुडी टी शर्ट्स के पीछे यहाँ पर लेबल होता है, तो ये भी एक ऑप्शन होता है इसमें भी। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये प्रिंट सिस्टम जो होता है, यही लेबल में भी प्रिंट सिस्टम चलता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। अब आपके ऊपर है कि आपने प्रिंट सिस्टम वाला यूज करना है या प्रॉपर जो लेबल आता है वो यूज करना है। अगर प्रॉपर लेबल यूज करोगे तो आपको वो लेबल तैयार करके मैन्युफैक्चरर को देने पड़ेंगे कि आप ये लेबल, या मैन्युफैक्चरर से आप बोलो कि मेरे को मेरा डिजाइन बनवा दो, ये लेबल चाहिए मेरे को, तो उस वैसी डिजाइन का वो आपको बना के तैयार करा देंगे, तो आप उसको उसमें अपनी हुडी में ही आपकी सिलाई हो जाएगा, तो वैसे यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर प्रिंट वाला सिस्टम रहता है, ठीक है। तो भाई ऐसे हुआ था स्टार्ट हमारा क्लोथिंग ब्रांड, और मैंने भी कुछ आपको हिंट दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो बाकी भाई देखो, कोई काम बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, सब बढ़िया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को करना चाहते हो तो भाई कर लो, कोई वो नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ख़राब है, ये है, मैं कमा रहा हूँ तुम मत कमाओ, नहीं भाई अच्छा है, लेकिन पेशेंस चाहिए, याद रखना पेशेंस बहुत। हो सकता है महीने तक सामान नहीं बिके, लेके आप लोग बैठे रहो, लेकिन बिकेगा, क्वालिटी होगी, प्रोडक्ट में दम होगा तो ज़रूर बिकेगा। स्टार्टिंग स्टेज में तो ये समझ लो, देखो अब हम लोगों का तो ये था कि भाई शायद आप लोगों को जगह की ज़रूरत पड़ेगी, कि आप लोगों को एरिया चाहिए होगा सामान रखने के लिए। देखो हमारे पास फैक्ट्री थी, हमारे वो पैसे बच गए, तो हमारे जहाँ जिस वजह से पैसे बचे ना, हमने उसको वहाँ से बचा के कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट किया, हमने तो ये चीज़ करी, ठीक है। तो कोशिश करो जहाँ से जितना कम से कम बचा के कर सकते हो उतना करो। पैकेजिंग अपनी अच्छी रखना, ठीक है। दूसरी चीज़, जो लेबल यूज़ करो वो भी अच्छा, कि आपका ब्रांड, देखो आपने एक ब्रांड बनाना है तो वो दिखना चाहिए कि अच्छा लग रहा है, और नाम भी अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर भाई टैग लगते हैं, जो आपने देखा होगा कि एक मतलब रस्सी सी होती है, फिर वो टैग टंगा होता है यहाँ, तो वो भी एक ऑप्शन होता है, वो भी लगा सकते हो आप। कुछ लगाने वाले लगाते हैं, वैसे लगाना चाहिए भाई, क्योंकि जब आपने एक ब्रांड बनाना है। दूसरी चीज़ फिर बहुत भाई होती है पैकेजिंग। देखो स्टार्टिंग में आप सोचो कि नहीं मेरे को तो बॉक्स में पैक करना है, मेरे को उसमें करना है, ये करना है। स्टार्टिंग में सब चीज़ नॉर्मल रखो, ज़्यादा भी हाई लेवल वाला कुछ नहीं करना, नॉर्मल रखो। नॉर्मल जो पॉलीथीन आती है उसमें पैक करो, अपना जो कोरियर वाली पॉलीथीन होती है उसके अंदर डालो, स्लिप लगाओ, ऑर्डर निकाल दो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी देखो भाई टीम वर्क होता है, हम लोगों के पीछे भी टीम बैठी हुई है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कर रहे हैं सब कुछ, हमारे पीछे टीम बैठी हुई है जो वेबसाइट भी देख रही है, ठीक है। बाकी जहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वहाँ भी हम लोग आते जाते रहते हैं टाइम टू टाइम। कुल मिला के ये है, टीम वर्क होता है, और मतलब जितने लोग आपके साथ हैं उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो उनका भी ध्यान रखना है। साथ काम करने में चीज़ें बहुत अलग होती है, पता है क्या होता है, उस पर्सन को नहीं समझ आएगा, उसको नहीं समझ आएगा, तो कुल मिला के ये आप ना अपना काम डिवाइड कर लो, भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा मार्केटिंग का है, तुम्हारा ऐसे, तुम्हारा वैसे, ठीक है। उससे अलग जो आपकी टीम है उनको तो आपने संभाल दे ही रखा है कि भाई आपने ये संभालना है, वो संभालना है, ये करना है, वो करना है, वो चीज़ है। तो टीम वर्क होता है, तो अपने पीछे को आप कर सकते हो कि भाई टीम रख सकते हो तो ज़रूर रखो, ठीक है। बाकी भाई हम लोगों ने एक ये रखा था कि भाई पोलिंग रखी थी इंस्टाग्राम पे, तो लोगों से पूछा था कि भाई आपका क्लोथिंग ब्रांड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो नाम तो मैं लूँगा नहीं किसी का, लेकिन वैसे बता देता हूँ। एक भाई ने पूछा कि भाई आपने अभी तक इसमें कितना इन्वेस्ट कर दिया है, तो भाई इसमें अभी तक
देखो ये तो नहीं बताएंगे हमने कितना इन्वेस्ट किया है, बट हाँ अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि हम लोगों का मतलब अप लेवल पे ही चला ही गया है, मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उससे एक अप लेवल पे चला ही गया है। तो ये नहीं बताऊंगा कि कितना हुआ, बट हाँ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा एक भाई ने पूछा है कि भैया जो आप प्रिंट करते हो ये प्रिंट फटते हैं? देखो भाई टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें ख़राब होती हैं, कुछ टाइम बाद होंगी। अब आप उसको ब्लीच करोगे कुछ भी करोगे तो वो ख़राब होगा, तो आयरन नहीं करनी उस पर। हमने टैग के उस पर भी लगा रखा भाई। अब है थर्ड क्वेश्चन भाई किसी ने पूछा है कि भैया प्रॉफिट कितना है? तो भाई वो तो आप लोगों के ऊपर होगा कि भाई आप कितना प्रॉफिट रखोगे, कितना मार्जिन रखना, वो तो आप सबके ऊपर होता है। तो भाई अपना ये चीज़ तो कोई भी नहीं बताता, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है भाई, आप गिव अवे क्यों नहीं कर रहे? भाई अभी स्टार्टिंग करिए, अभी कहाँ से गिव अवे कर देंगे बताओ? अभी स्टार्टिंग है, करेंगे गिव अवे भी करेंगे। आप अच्छा लो, अच्छा प्यार दिखाओ हम लोगों को, फिर आप लोगों को गिव अवे करेंगे। और भाई तुमने जिन्होंने गिव अवे बोला है ना, तुम्हारा नाम तो भाई मैंने लग के रखा है, टेंशन मत लो, तो मैं तो ज़रूर याद रखूँगा, ठीक है। बाकी भाई किसी भी चीज़ की कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हो एनी टाइम, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी काम करते ना भाई हेल्प ज़रूर लगती है। और सॉरी, सच बताऊं तो कुछ लोगों ने हमारी मदद की भी है, मतलब जिन्होंने पहले किया है जो कर रहे थे, तो हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने हमारे को सही गाइड किया, ऐसा कुछ गलत गाइड नहीं किया। बाकी अगर आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमसे पूछोगे तो सही गाइड करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही है स्नगल थ्रेड्स, ऑनलाइन जाओ विजिट करो लो। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना है और उसके लिए बल्क के लिए आपको चाहिए तो आप स्नगल थ्रेड्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, कहीं भी कांटेक्ट कर लो, ठीक है। हमारी टीम की तरफ से आपके पास ज़रूर रिवर्ट आएगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। राम राम जी।